मेरा नाम रश्मि सिंह है। आज मैं अपनी आर्ट की जर्नी को डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ और मैं बताऊँगी मैंने प्रैक्टिस पर और एक्सरसाइज़ेज़ पर कितना टाइम स्पेंड किया है, मुझे कितना समय लगा फाइन आर्ट वर्क को लाने में, बनाने में। तो मैं वन बाय वन हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। ये जो मेरी आर्ट की जर्नी है, ये मैं लास्ट 4 मंथ की बता रही हूँ कि पिछले 4 महीने से मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं क्या कर रही हूँ आर्ट के वर्ल्ड में। क्योंकि मैंने लास्ट 4 मंथ एगो ही एक आर्ट कोर्स लिया है ऑनलाइन जिससे मैं लर्निंग कर रही हूँ। बट लेकिन मैं अपनी आर्ट में वर्क जो विदाउट क्लासेस कर रही थी वो तो बहुत सालों से कर रही हूँ। बट लेकिन ये मैं अभी क्लासेस की जर्नी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि उन क्लासेस के थ्रू मुझमें कितना इम्प्रूवमेंट आया है और एक सही गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ सालों निकल जाते हैं बट हम ईयर बाय ईयर कुछ नहीं सिर्फ वर्क ही करते रह जाते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते। तो मैं बताती हूँ, ये तो भाई साधारण सी बात है कि जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, कोर्स लिया था तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मैंने क्लासेस जॉइन करी, उनकी देखा, तो मुझे कोई टेक्निक या स्टाइल के बारे में पता नहीं था। जैसा वो लोग कहते थे मैं वैसा ही फॉलो करती रहती थी। उनके कहने पर फॉलो करने पर जो भी मैंने चीज़ें फॉलो करी हैं, उन पर प्रैक्टिस करी है, अपना समय दिया है, जो चीज़ें लोग 1 मंथ या सिर्फ 1 एंड हाफ मंथ लगाते हैं सीखने में, उन चीज़ों को मैंने 4 मंथ दिए हैं, एटलीस्ट 4 मंथ। बिकॉज़ अगर हमारी स्टार्टिंग की बेसिक स्किल्स, बेसिक फंडामेंटल स्किल्स बिल्कुल क्लियर हो जाएँगी ना, तो तुम्हारी लाइफ टाइम के लिए ना ड्राइंग परफेक्ट हो जाएगी। अगर तुम्हारी बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे ना, तो तुम आगे हमेशा प्रॉब्लम ही क्रिएट करोगे खुद के लिए, आर्ट वर्क बनाते वक़्त। इसलिए बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मैं जब भी आर्ट वर्क बनाती थी तो मैंने टाइम टू टाइम अपने आर्ट्स को इम्प्रूव किया है और उन्होंने नोटिस किया है कि क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है, कहाँ गलती हो रही है मुझे और कहाँ वर्क करना चाहिए। मैंने अभी कलर की क्लासेस नहीं ली हैं, अभी मैं सिर्फ स्केच की क्लासेस ले रही हूँ। कलर मैं बहुत पहले से खुद ही करती हूँ नॉर्मली, तो वो भी मैंने खुद से ही प्रैक्टिस करके सीखे हैं। आज तक मैंने कभी कहीं क्लासेस नहीं ली। सिर्फ 4 मंथ पहले ही मैंने क्लासेस जॉइन करी हूँ। उससे पहले आज तक मैंने कभी किसी से यूट्यूब पर भी नहीं पढ़ा है भाई आर्ट के बारे में। ये तो रियलिटी है। अब आप इस पर बिलीव करो या ना करो, ये आपके ऊपर है, बट मैं जो है वो है। ओके। एंड जब भी मैं ड्राइंग करती थी तो मैं बहुत नए-नए आइडियाज़ को सोचती थी, क्या करना चाहिए, कैसे यूनिक बनाएँ, कैसे करें कि लोग कहें वाओ! क्या ड्राइंग है, कहाँ से किया, कैसे किया? बट करते रहे, इतनी चीज़ें फाइन तरीके से आई नहीं सामने, जब तक हमने क्लास जॉइन नहीं करी। आर्ट वर्क्स तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो गए, बट एक कहते हैं ना एक अपनी पहचान ना पाना, वो आइडियाज़ नहीं आ पा रहे थे। अपने आप को कैसे रिप्रेज़ेंट करें, किस तरीके से शुरुआत करें, तो एक गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूँगी गाइडेंस के क्यों ज़रूरी है। और जो मेरा वो था हर एक आर्ट वर्क, उस आर्ट वर्क से मैंने सीखा कि मुझे क्या और करना चाहिए। और मैंने जब भी मैं ड्राइंग करने के बाद कुछ मंथ ड्राइंग करती हूँ, फिर मैं बैकवर्ड ड्राइंग्स को देखती हूँ, बैक में अपने देखती हूँ, तो मैं बहुत आगे आ चुकी होती हूँ और बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ, इंस्पायरिंग महसूस करती हूँ क्योंकि मेरी आर्ट बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी होती है बैक से, जब हम पीछे की तरफ देखते हैं। और अगर आप भी वर्क कर रहे हैं, आर्ट पर शुरुआती वर्क कर रहे हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को जॉइन कर सकते हैं। उसका लिंक तो मैंने नहीं दिया है बट मैं नाम बता दे रही हूँ, A@गैलरिस्ट। वो मैंने नीचे वीडियो के इसमें मेंशन भी कर दिया है। तो मैं वहाँ पर बिल्कुल फ्रीली टीच कर रही हूँ, हर किसी को, कोई भी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, एज्ड हो, कोई भी हो, सबको फ्रीली टीच कर रही हूँ। आप वहाँ पर बिल्कुल फ्रीली क्लासेस ले सकते हैं और सीख सकते हैं कि हम आर्ट वर्क को कैसे स्टार्ट करें। क्योंकि मुझे तो बहुत ईयर्स लग गए सुधरने में, मैं चाहती हूँ कि हमें जब ईयर्स लगे तो आप लोगों को ईयर्स ना लगे, आप कुछ ही मंथ्स में अपना वर्क इम्प्रूव कर लें। तो इफ यू वांट टू लर्न आर्ट स्किल्स बिल्कुल फ्री थे, इंस्टाग्राम मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जॉइन करें, उसे फॉलो करें, गैलरिस्ट। ओके, ये सब मेरे आर्ट वर्क्स हैं जिन पर मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, टाइम दिया है और धीरे-धीरे अब आप इम्प्रूवमेंट देख ही लेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने डूडलिंग से स्टार्टिंग करी थी। तो मेरे टीचर ने कहा था कि सबसे पहले डूडलिंग करते हैं।
आप भी अगर मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। अगर आप भी स्टार्टिंग में हैं तो आप डूडलिंग करिए। डूडलिंग का मतलब होता है कि कोई भी आपके सामने लाइव ऑब्जेक्ट है, उसे देखें, बनाएँ। जैसा दिख रहा है वैसे बनाएँ। और आपको परफेक्टनेस पे तो ध्यान नहीं देना, ना ओवरथिंक करना, सिर्फ बनाना है। बनाते चले जाइए। रियलिटी बता रही हूँ, 1 वीक बनाना है सिर्फ, 1 वीक। 7 डेज़ के बाद आप ऑटोमेटिक कोई भी ऑब्जेक्ट उठाकर जब ड्रॉ करेंगे तो वो इतना अच्छा ड्रॉ होगा, वो जो आपकी 7 दिन की लगातार डूडलिंग की प्रैक्टिस थी ना, वो उसमें शो हो जाएगी। वरना आप करके देख लेना। तो मैंने डूडलिंग करी थी स्टार्टिंग में, जैसे ये लड़की है, ये बनाएँगे हम। डिटेल वर्क नहीं करते हैं, सिर्फ आउटर वर्क करते हैं। तो ये लड़की है, ये देखो ज़्यादा परफेक्ट तो बना नहीं है, फिर भी कोशिश करिए। ये फ्लावर पॉट है, ये एक मैन है, ये गर्ल एंड बॉय, ये एक ओल्ड मैन है। ठीक है? मैंने डूडलिंग तो बहुत करी है, बट ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ना पूरी वो डूडलिंग के अपने आर्ट वर्क शो नहीं कर रही हूँ। तो इस वजह से मैंने 6 आर्ट वर्क्स इंक्लूड करे हैं। डूडलिंग के बाद हम फ्री हैंड करने लग जाते हैं। हाँ, मानती हूँ फ्री हैंड से पहले, जानती हूँ मैं कि फ्री हैंड से पहले हमें एक्सरसाइज़ेज़ पे वर्क करना होता। वो एक्सरसाइज़ेज़ मैंने फ्रंट में तो आपको दिखा नहीं सकती, बट जब हमारे पास टाइम होता है डे पूरे 24 आवर्स में, जब भी हमारे पास टाइम मिलता है, हम एक्सरसाइज़ेज़ पे वर्क करते हैं ताकि हमारी फाइन स्केच बने, एक ब्यूटीफुल साइन वाला आर्ट वर्क निकल कर आए। तो हमें प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है लाइन, एंगल्स एंड फंडामेंटल स्किल्स पे, ताकि आप फ्री हैंड आर्ट वर्क को इम्प्रूव कर सकें। जब आप डूडलिंग कर लेंगे, फिर आप एक्सरसाइज़ेज़ करेंगे। ये भी वीडियो मेरी यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। तो हम अब फ्री हैंड आर्ट वर्क पर आ गए हैं। फ्री हैंड आर्ट वर्क में हाँ, इसमें मेरा 1 मंथ गया था भाई। इस चीज़ को वे मुझे 1 मंथ लग गया। उस 1 मंथ के साथ-साथ ही मेरी एक्सरसाइज़ेज़ भी चल रही थी। फिर हम फ्री हैंड पे आ गए, तो फ्री हैंड पे ये बनाया, ये बनाई। ये सब फ्री हैंड आर्ट वर्क है, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं कराया मैंने, नॉर्मली बस लिया और ड्रॉ करने लग गई। ये यूट्यूब पर भी पड़ी हैं शॉर्ट्स के रूप में, ये मेरे सारे आर्ट वर्क्स, अच्छे व्यूज़ भी हैं। और ये सब सबसे ज़्यादा व्यूज़ इस पर गए हैं। ये सबको बहुत पसंद आई। शायद ये फ़ोटो में इतनी सुंदर नहीं दिख रही है, पर रियलिटी में अच्छी है। ओके, इस पे मेरा 1 मंथ गया है। इस पे भी मेरा 1 मंथ गया। अब 2 मंथ्स तो चले गए, अब बचे 2 मंथ्स। 2 मंथ्स के अंदर इसको कहते हैं ग्रिड वर्क। ये ग्रिड वर्क जो होता है, ये एक्सरसाइज़ेज़ के बाद आता है। मैंने अभी इस पे वीडियो नहीं बनाई है। क्यों नहीं बनाई है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले मैं अपनी स्केच का ट्यूटोरियल कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद ग्रिड वर्क बताऊँ, ठीक है? तो ये हमने ग्रिड वर्क करा, इसमें गए हमारे 2 वीक्स। एंड जब हम ग्रिड वर्क कर लेते हैं, ग्रिड वर्क के बाद हम लाइव ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं। लाइव ऑब्जेक्ट्स का मतलब है सामने ऑब्जेक्ट रखा और उसको एज़ इट इज़ या पेपर पर बनाना। वो पेपर एक तो होता है बिल्कुल सामने रखा है तब पेपर बना रहे हैं, एक होता है पेपर के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा और उसी पेपर पर नीचे की साइड हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो वो तो ये वाला आर्ट वर्क हो गया। क्योंकि मैंने फ्री हैंड बहुत कर लिया, तो इस वजह से फिर मैंने लाइव ऑब्जेक्ट आर्ट वर्क करा, जिसमें हम पेपर पर ही ये कटर है, ये कैंची है, इसे रखते हैं और ड्रॉ करते हैं एज़ इट इज़। ओके, इसमें चले गए 1 वीक। अब हम आ गए इस पे। ये इसको कहते हैं पोर्ट्रेट स्केच। पोर्ट्रेट स्केच, पोर्ट्रेट स्केच का मतलब होता है कि जो फ़ोटो में मॉडल है ना, उसे तुम्हें एज़ इट इज़ ही बनाना है। उसकी कंपोज़िशन पर बहुत ध्यान देना है, ताकि वो एक परफेक्ट एंगल में दिखे। हमने भाई 1 वीक इस पर दिया, हमारे पूरे 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं। 3 मंथ्स के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमने देखकर बनाया। अब हम क्या करेंगे कि वो जो एक ह्यूमन गर्ल या बॉय किसी को सामने बैठा लेंगे, उसको देखकर लाइव स्केच करेंगे। वो लाइव स्केच तो मैं यहाँ डाल नहीं सकती थी। इस वजह से मैं आपको सिर्फ ऐसे ही ओरली बता रही हूँ कि मैंने इसके बाद लाइव स्केच वर्क करा है और वो वर्क मेरा अभी भी चल रहा है। तो ये मेरी आर्ट वर्क की जर्नी रही है और ये मेरा
तब का आर्ट वर्क है जब मैंने क्लासेस जॉइन नहीं करी थी कहीं से भी। ना मैंने कहीं से ये सीखा था आईज़ कैसे बनाते हैं, आईज़ में डिटेलिंग कैसे करते हैं, शेडिंग कैसे करते हैं। भाई रियलिटी बता रही हूँ मैंने। मुझे चाइल्डहुड से आर्ट का बहुत शौक रहा है, तो मैंने 8th क्लास से ही आर्ट वर्क किया है। अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है एंड तो ये मेरी 11th क्लास का आर्ट वर्क है। 11th क्लास में बनाया था ये मैंने आर्ट वर्क एंड नहीं सॉरी 11th क्लास में नहीं बनाया था। इस पे डेट पड़ी होगी। ये मैंने ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में बनाया था आर्ट वर्क। 11th क्लास या 12th क्लास का तो मैंने शो नहीं करा है। बहुत लंबी वीडियो हो जाती है इसलिए। ये मैंने ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में बनाया था और ये विदाउट क्लासेस वाला आर्ट वर्क है। अब आप लोग कहेंगे कि आपकी तो विदाउट क्लासेस वाली ज़्यादा ब्यूटीफुल है अकॉर्डिंग टू क्लासेस वाली। देखो भाई क्लासेस वाली पर भी हम वर्क कर रहे हैं। जब क्लासेस वाली पर हम 6 मंथ 7 मंथ्स स्पेंड कर जाएँगे, स्पेंड कर देंगे। उसके बाद आर्ट वर्क दिखेगा। उसके बाद मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी कि मेरी क्लासेस से क्लास ले ना लेने से पहले का आर्ट वर्क, क्लासेस लेने के बाद का आर्ट वर्क में क्या डिफरेंस है। आप मिस्टेक्स अभी नहीं दे सकते हैं बट मुझे इसमें अभी बहुत मिस्टेक्स दिख रही हैं और दिखती भी हैं। क्योंकि मुझे जब तो मैंने क्लासेस नहीं ली थी, मुझे फंडामेंटल स्किल्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। मुझे नॉलेज नहीं थी कैसे प्रैक्टिस करते हैं, किस वे में प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपको हर चीज़ स्केच फ्रॉम स्क्रैच वाली वीडियो में डिटेल में बता रखा है। आप उस वीडियो को देखिए और सीखिए। जैसे मैंने कहा वैसे करिए। रियलिटी बता रही हूँ, टाइम तो दीजिए, बहुत अच्छा आर्ट वर्क निकल के आएगा। एंड यही मेरी जर्नी है। मैंने टोटल टाइम जो स्पेंड करा वो 4 मंथ करा अभी तक और अभी 4 मंथ में ये वाला वर्क मेरा कंटिन्यू चल रहा है लाइव ऑब्जेक्ट्स पे स्केच पोर्ट्रेट एंड बहुत प्रैक्टिस करी है, बहुत ज़्यादा। मतलब 24 आवर्स में से 4 आवर्स दिए हैं मैंने ताकि मैं बहुत जल्दी कवर कर सकूं, कम टाइम में कवर कर सकूं। क्योंकि टीचर्स तो लेसन्स बता देते हैं कि लेसन करिए और उससे करिए बट वो फिर बाद में कह देते हैं कि प्रैक्टिस इज मस्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आर्ट वर्क जल्दी इंप्रूव होगा, वरना क्लासेस लेने का कोई फायदा नहीं है। तो हमने बैक टाइम में प्रैक्टिस बहुत करी है और वो प्रैक्टिस का नतीजा आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा आ रहा है। देखो ये मैंने इसे हम मार्किंग कहते हैं कि हम मार्किंग कर रहे हैं एक मॉडलिंग की। मार्किंग भी मैंने बहुत हद तक ठीक करी है। ये मेरी सेकंड मॉडल है, फर्स्ट मॉडल मैंने जो नहीं करी है। एंड थैंक यू सो मच। आप भी अगर मेरी तरह कंसिस्टेंसी से वर्क करेंगे ना, ये मुझे 4 मंथ इसलिए लगे क्योंकि मुझे स्टार्टिंग करी थी मैंने, मुझे पता नहीं था कैसे करते हैं। बट अगर आप वीडियोस को फॉलो करते हैं कंटिन्यू और तब देखते हैं कौन-कौन सी एक्सरसाइजेज़ के बाद हमें आर्ट वर्क करना चाहिए, तो आपको 4 मंथ से भी कम टाइम लगेगा इस तरीके के फाइन आर्ट वर्क्स को लाने में, बनाने में। एंड थैंक यू सो मच। आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्रिएटर रश्मि 23। फॉलो कर नहीं सकते? करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।